हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएसबीपी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के वीडियोस में हम सीखेंगे लीवर के बारे में। लीवर क्या होता है इसके बारे में हम जानने वाले हैं। व्हाट इज लीवर, इसका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड इसका हिस्टोलॉजी क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। फिर हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देन हम देखेंगे गॉल ब्लैडर का एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी। गॉल ब्लैडर का आपका एनाटॉमी क्या है, इसका हिस्टोलॉजी क्या है और इसका फिजियोलॉजी क्या होता है। मीन्स कौन कौन सी टिश्यू, कौन कौन सी मसल्स किस चीज से मिलकर के बना हुआ होता है। देन हम देखेंगे रोल एंड कंपोजिशन ऑफ द बाइल। जो आपका बाइल होता है उसका क्या रोल, उसका क्या क्या कंपोजिशन होता है उसके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। और फाइनली हम देखेंगे फंक्शन ऑफ द लीवर। आपके लीवर के क्या फंक्शन होते हैं, इसका क्या आपकी बॉडी के अंदर रोल होता है। तो यदि बात की जाए आपके लीवर की और आपके गॉल ब्लैडर की, तो लीवर क्या होता है आपका एक क्रूशियल, एक इंपॉर्टेंट, एक वाइटल कंपोनेंट होता है। वाइटल आपका एक ग्लैंड होता है या ऑर्गन होता है जो कि सबसे लार्जेस्ट और हेवीएस्ट होता है। आपकी ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन या सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है इंटरनल आपकी ह्यूमन बॉडी का। इसका वाइटल इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका गॉल ब्लैडर का एंड आपके लीवर का। राइट, लीवर एंड गॉल ब्लैडर आर द वाइटल कंपोनेंट ना। ये वाइटल कंपोनेंट है, इसमें हेल्प करते हैं डाइजेशन में। जैसा कि हम अर्लियर लेक्चर में जान चुके हैं कि इसका एक रोल होता है, एक एसेसरी, एक ग्लैंड होती है, एसेसरी ऑर्गन होता है जो कि हेल्प करता है आपके डाइजेशन में। प्लेइंग क्रूशियल रोल इन मेटाबॉलिज्म। किस किस में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में, अवशोषित करने में। देन डिटॉक्सिफिकेशन में, कुछ भी टॉक्सिक मटेरियल है जो आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान बनता है या हमने कुछ भी टॉक्सिक सब्सटेंस ले लिया हो, केमिकल वगैरह इंजेस्ट कर लिया हो, पेस्टिसाइड हो गया, पॉइजन हो गया, अल्कोहल हो गया, तो उसको भी डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। देन इसके जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं आपके बाइल जूस का, जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। द लीवर द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन। ये क्या होता है आपका लार्जेस्ट और हेवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है। ये इसका रोल होता है, इसका प्रोसेस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका क्या करता है, प्रोसेस करता है न्यूट्रिएंट को जो कि स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुए हैं, उन न्यूट्रिएंट को फर्दर ब्लड स्ट्रीम में क्या करता है, प्रोसेस करता है। वाइल द गॉल ब्लैडर स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेट। जबकि गॉल ब्लैडर क्या करते हैं, स्टोर करती है उसको और कॉन्सेंट्रेट करती है किसको, बाइल को, रिलीजिंग इनटू इट स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऐड फैट डाइजेशन। और जब नेसेसरी होता है, जब जरूरत पड़ती है तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको रिलीज कर देती है जो कि आपके फैट को क्या करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। राइट, आया समझ। तो एक गॉल ब्लैडर का और आपके लीवर का एक एसेंशियल, एक क्रूशियल फंक्शन होता है आपके डाइजेशन में। आपका डाइजेशन का जो जूस है वो आपके लीवर के अंदर बनता है और स्टोरेज होता है आपके गॉल ब्लैडर में। इसका रोल होता है मेटाबॉलिज्म के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए और डाइजेशन के लिए इसका रोल होता है। और फर्दर ये क्या करता है, जो भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हुए उनको फर्दर प्रोसेस करता है आपके ब्लड वेसल्स के अंदर, सेल्स को और टिश्यू को ग्रोथ के लिए। राइट, और डिटॉक्सिफिकेशन का भी इसका फंक्शन होता है। अभी हम देखेंगे लीवर का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में और हिस्टोलॉजी के बारे में। तो एनाटॉमी हम यहाँ पर देख लेते हैं। द लीवर इज द लार्ज। लीवर सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ा आपका ऑर्गन होता है। लीवर इज द लार्ज, रेडिश ब्राउन इनका कलर होता है। कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन इसका कलर होता है। लोकेशन इसका क्या होता है, राइट अपर क्वाड्रेंट। कहाँ पर लोकेटेड होता है, राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन के राइट अपर क्वाड्रेंट में होता है, बिल्कुल पीछे होता है आपके डायफ्राम के। इसकी वेट, यदि हम यहाँ पर वजन की बात करें तो इसका वेट होता है 1.4 से लेके 1.6 किलोग्राम केजी इन एडल्ट में। अब इसका जो डिवीजन है, डिवाइडेड इनटू टू प्राइमरी लोब, दो लोब में इसका डिवीजन होता है। फर्स्ट द लार्जर लोब एंड द स्मॉलर लोब, लेफ्ट लोब ना। तो इसका दो लोब होते हैं। फर्स्ट आ जाता है आपका लार्जर राइट लोब एंड स्मॉलर द लेफ्ट लोब। दो इसके लोब होते हैं, राइट होता है और आपका लेफ्ट होता है। राइट, जो राइट होता है वो लार्ज होता है और थोड़ा सा स्मॉलर होता है लेफ्ट। दिस लोब फर्दर डिवाइडेड इनटू 8 सेगमेंट। अब ये लोब फर्दर कितने, 8 सेगमेंट में इनका डिवीजन होता है। ईच विथ इट्स ओन वैस्कुलर बाइलरी सप्लाई। अब इसमें अलग अलग वैस्कुलर का, बाइलरी सप्लाई का डिवीजन
प्रेजेंट होता है। द लीवर इज प्रोटेक्टेड बाय द रिब्स केज एंड कवर बाय द फाइब्रस कैप्सूल नोन एज ग्लिसन्स कैप्सूल्स। अब जो लीवर होता है वो किससे कवर करता है आपका, आपकी जो रिब्स केस हो गई, आपकी अलग अलग जो रिब्स केस होती है, इससे क्या होता है बेटा, कवर होता है लीवर, राइट। उससे क्या होता है, कवर होता है। एंड फाइब्रस कैप्सूल एंड कवर्ड बाय द फाइब्रस, और इसकी जो लेयर होती है वो किससे कवर करती है, फाइब्रस कैप्सूल से, जिसको हमने कहा नाम दिया ग्लिसन्स कैप्सूल, राइट। इतना सबको क्लियर हुआ। सो वी कैन मूव नेक्स्ट स्लाइड। ये आपका लीवर का यहाँ पर स्ट्रक्चर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको। ये आपका होता है इंफीरियर वेना केवा है यहाँ पर आपकी, दिस इज इंफीरियर वेना केवा, दिस इज एरोटा, और दिस इज आपका गॉल ब्लैडर, दिस इज हेपेटिक आर्टरी एंड दिस वन इज पोर्टल वेन। हेपेटिक आर्टरी के थोड़े नीचे आ जाएंगे तो आपकी पैनक्रियाटिक आर्टरी भी यहीं से निकलती है, राइट। ये कॉमन वाइल डक्ट होती है, यहीं से आपकी डक्ट निकलती है कॉमन से। चलिए, शुड वी मूव नेक्स्ट, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा हिस्टोलॉजी, राइट। अब हम हिस्टोलॉजी देखेंगे। द लीवर इज द कंपोज ऑफ द फंक्शनल यूनिट कॉल्ड लोब्यूल्स विच आर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ईच लोब्यूल कंटेन। लीवर क्या है, लीवर इज कंपोज ऑफ द फंक्शनल यूनिट। लीवर के जो फंक्शनल यूनिट है उनको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इनको, लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लोब्यूल। फंक्शनल यूनिट को क्या बोलेंगे, लोब्यूल्स। विच आर, इसके कैसे होते हैं, हेक्सागोनस होते हैं, मतलब 6 इसकी स्ट्रक्चर होती है, हेक्सागोनस स्ट्रक्चर। केमिस्ट्री में देखा होगा हेक्सागोनस स्ट्रक्चर। ईच लोब्यूल कंटेन, अब ईच लोब्यूल में क्या क्या कंटेन होता है, सबसे पहला आता है आपका हेपेटोसाइट। ये क्या होता है, द मेन लीवर सेल। ये लीवर के मेन लीवर सेल होते हैं, इंपॉर्टेंट लीवर सेल होते हैं। रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, फॉर द मेजोरिटी ऑफ लीवर फंक्शन। सबसे ज्यादा लीवर की फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कौन से, हेपेटोसाइट सेल। याद रखना है आपको, कभी कभी मल्टीपल चॉइस में आ गया है ना, या फिर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ गया, तो हेपेटोसाइट क्या होता है, आपका लीवर का मेन सेल होता है और मेजोरिटी ऑफ लीवर के फंक्शन के लिए आपका इंपॉर्टेंट होता है। अरेंज इन पैलेट रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंट्रल वेन। अरेंज इन पैलेट, पैलेट में अरेंज होता है रेडिएटिंग फ्रॉम द सेंट्रल वेन। फिर आता है आपका साइनोसाइट। क्या आता है, साइनोसॉइट्स ना, कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन हेपेटोसाइट पैलेट। ये क्या होती है, आपकी कैपिलरी की जैसी स्ट्रक्चर होती है, कहां पर, बिटवीन, बीच में होती है आपके हेपेटोसाइट पैलेट के, एलोइंग ब्लड फ्लो द स्पेसिफिक हेपेटिक एंड पोर्टल वेन टू मिक्स एंड फ्लो टूवर्ड द सेंट्रल वेन। ये क्या करती है, अलाउ करती है आपके ब्लड को फ्रॉम हेपेटिक आर्टरी से लेकर के पोर्टल वेन में मिक्स करती है एंड फ्लो टूवर्ड द सेंट्रल वेन, एंड इसको सेंट्रल वेन की तरफ वापस से फ्लो करने का काम करती है, राइट। होप यू अंडरस्टैंड। फिर आ जाएगा आपका पोर्टल ट्रैक्ट्स लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ ईच लोब्यूल। ये ईच लोब्यूल के जो कॉर्नर है वहां पर लोकेटेड होता है। कंसिस्टिंग ऑफ ब्रांच ऑफ द हेपेटिक आर्टरी, कंसिस्ट करता है ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी को, ये ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन एंड बाइल डक्ट। ये क्या होता है, आपका ब्रांच होता है पोर्टल वेन का एंड बाइल डक्ट का। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका कूपर सेल्स। ये भी आपका इंपॉर्टेंट सेल्स होता है स्टूडेंट, इसके बारे में हम जानेंगे। स्पेशलाइज्ड मैक्रोफेजेस लोकेटेड विद इन द sinusoids that help filter and break down old red blood cells, bacteria and debris। ये क्या करता है, ऐसे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए हेल्पफुल होता है। ये आपका मैक्रोफेजेस का काम करता है, मतलब बैक्टीरिया वायरस को निकलने का, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। ये इसका लोकेशन किधर होता है, साइनोसॉइड्स के अंदर होता है। ये हेल्प करता है आपका फिल्टर, क्या करता है, फिल्टर करता है, ब्रेक डाउन करता है जो ओल्ड आरबीसी है। आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है बेटा, 120 डेज ना, याद रखना है। इसके बाद उसको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। आरबीसी सेल को, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है एंड डेब्रिस, जो भी गंदगी वगैरह होती है उनको भी ये फिल्टर करने का, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, राइट। अभी हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर एंड लीवर के हिस्टोलॉजी के बारे में। चलिए, तो एनाटॉमी हम देख लेते हैं। द गॉल ब्लैडर इज द स्मॉल pear shape organ located on the underside of the liver। ये कहां पर होती है, लीवर के बाहर नहीं होती है,
ना ही एब्डोमिनल कैविटी में कहीं पर होती, ये लीवर के आपके अंदर ही होती है। जैसे कि ये आपका लीवर का स्ट्रक्चर हुआ जस्ट सपोज दैट, और इसकी लोकेशन इधर नीचे की तरफ यहाँ पर होती है। ठीक है इधर। तो अभी हम देखेंगे द गॉल ब्लैडर इज द स्मॉल पियर शेप ऑर्गन, है ना। ये क्या है आपका स्मॉल एक पियर शेप ऑर्गन है। पियर कैसा बनता है आपका इस तरीके से, है ना, ऐसा स्मॉल एक पियर शेप ऑर्गन है। लोकेटेड ऑन द अंडर साइड ऑफ लीवर, लोकेशन का अंडर साइड ऑफ द लीवर। इट इज अबाउट 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ कितनी होती है 7 to 10 सेंटीमीटर। कैन बी होल्ड अप्रोक्सीमेटली 50 मिलीलीटर ऑफ वाइल, इसमें कितना अप्रोक्सीमेट आपका 50 ml वाइल होता है ना। कभी आपका एग्जाम में जाता है कि हाउ मेनी अमाउंट ऑफ वाइल होल्ड इन द आपका गॉल ब्लैडर, तो आपको पता होना चाहिए कितना अमाउंट इसका अप्रोक्स 50 मिलीलीटर, मतलब 50 ml ये बॉइल को होल्ड कर सकती है। लेंथ होती है इसकी, लॉन्ग होती है अबाउट 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। द गॉल ब्लैडर हैज 3 मेन सेक्शन, अब इसके भी कितने 3 मेन सेक्शन होते हैं, राइट। जैसे कि हमने लोब में भी देखा था, लीवर के भी लोब आपके 3 थे और उनमें 9 पूरा अलग अलग लोब्यूल थे, राइट, छोटे छोटे। तो इसमें भी हम देखेंगे इसके 3 सेक्शन होते हैं। तो सेल वी मूव ऑन, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे, राइट, तो ये है नेक ऑफ द, नीचे वाला जो पार्ट होता है यहाँ का, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं बॉडी, और सॉरी इसको हम बोलेंगे फंडस, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलेंगे बॉडी, और यहाँ का जो पार्ट ये हो गया आपका नेक, ये पूरा हो गया आपका गॉल ब्लैडर। ये होती है आपकी सिस्टिक डक्ट्स, ये होती है आपकी राइट हेपेटिक डक्ट, ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और ये कॉमन बाइल डक्ट, सॉरी कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये आपकी पेनक्रियाटिक डक्ट होती है और ये आपकी कॉमन बाइल डक्ट होती है, राइट। तो यहाँ से आपका आना और ये शुरू रहता है आपका, ये सीक्रेट होना इसका, राइट, बाइल का। आया समझ? चलिए स्क्रीनशॉट मार लो इसका एक, वैसे पीपीटी में आपको शेयर कर ही दूंगा, राइट। अभी आ जाएगा आपका फंडस एंड द राउंडेड डिस्टल पार्ट। नेक्स्ट आ जाएगा आपका फंडस एंड राउंडेड डिस्टल पार्ट। फंडस क्या होता है, राउंडेड पार्ट होता है, इसका डिस्टल पार्ट होता है। जैसे कभी हमने देखा था ये नीचे वाला पार्ट, ठीक है, ये क्या हो गया इसका फंडस हो गया। राउंडेड एंड डिस्टल पार्ट को हम क्या बोलते हैं फंडस। ये जो पार्ट है ये क्या हो गया फंडस, फंडस है ना। इधर ये क्या हो गई बॉडी और ये क्या हो गया नेक। आई बात समझ? चलिए, तो फंडस क्या होता है राउंडेड डिस्टल पार्ट होता है, बॉडी क्या होती है मेन और इसका सेंट्रल पार्ट होती है, नेक क्या होता है नैरो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, कनेक्ट टू द सिस्टिक हार्ट, सिस्टिक डक्ट। ये क्या है नेक है जो कि आपकी सिस्टिक डक्ट के साथ कनेक्ट होती है, वो होता है आपका नेक वाला पार्ट, राइट। चलिए, तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पर आपका नेक। नेक क्या होता है नैरो प्रॉक्सिमल पार्ट दैट कनेक्ट द सिस्टिक डक्ट। अब सिस्टिक डक्ट क्या होती है, सिस्टिक डक्ट ज्वाइन द कॉमन हेपेटिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट वो होती है जो आपकी कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ ज्वाइन होती है। और बाइल डक्ट विच कैरी द बाइल टू द ड्यूडेनम। बाइल डक्ट क्या होती है जो बाइल को कैरी करती है आपके ड्यूडेनम तक ना, कॉमन बाइल डक्ट जो आपके ड्यूडेनम तक, यही वो बाइल डक्ट होती है जो आपके बाइल को लेकर के आती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट तक, ओके। और इसमें आगे मिक्स कर देती है जिससे कि आपका डाइजेशन फर्दर होता है। ये वाली आती है आपके पेनक्रियास से और ये आपके हेपेटिक से, मीन्स आपके लीवर से, राइट। और यहाँ पर आके स्टोरेज हो जाता है और जब भी जरूरत पड़ती है रिलीज कर देता है, इधर से जो पेनक्रियास है वो भी रिलीज कर देता है और यहाँ से आके आपके इंटेस्टाइन मिल जाता है, ऐसे करके डाइजेशन में हेल्प करता है। आया समझ? शैल वी मूव ऑन, ओके। हाँ, अभी हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी के बारे में। द गॉल ब्लैडर बॉल कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर। ये अलग अलग लेयर से मिलकर के बनी हुई होती है, जैसे कि म्यूकोसा। म्यूकोसा क्या है द इनर मोस्ट लेयर। म्यूकोसा क्या होती है आपकी इनर मोस्ट लेयर होती है, फीदरिंग सिंपल कॉलुमनार एपिथेलियल विथ
फोल्ड रिव्यूज दैट अलाउ एक्सपांशन। ये क्या होती है आपके बच्चा, इनर मोस्ट लेयर होती है विद सिंपल कॉलमनार, सिंपल कॉलमनार से मिलकर के बनी हुई होती है, फोल्ड होती है, रिव्यूज होती है एंड अलाउ करती है ये एक्सपांशन के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के बाद उसको एक्सपांड करने के लिए भी ये अलाउ करती है। ओके, चलिए मस्कुलरिस, मस्कुलरिस क्या होती है आपकी मिडिल लेयर होती है, स्मूथ मसल्स फाइबर की बनी हुई होती है, अरेंज इन वेरियस डायरेक्शन, ये अलग अलग डायरेक्शन में अरेंज होती है, इनेबलिंग द गॉल ब्लैडर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेल। ये क्या करती है गॉल ब्लैडर को इनेबल करती है, उसको एक्टिवेट करती है किसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और एक्सपेल करने के लिए ना, ताकि आपका वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तभी तो आपका जूस बाहर आ पाएगा, है ना, बाइल जूस, और एक्सपांड होगी तभी वहां पर एक्सपांड होगी तो वहां पर स्टोरेज होगा। तो ये इसका रोल होता है एक्सपांड करने का म्यूकोसा का और कॉन्टैक्ट करने का मस्कुलरिस का। अब देखेंगे हम सीरोसा, सीरोसा का अनदर नाम होता है एडवेंटिटा, द आउटर मोस्ट लेयर विद द सीरोसा कवरिंग 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 द फ्री सरफेस। एंड नेक्स्ट हम मूव करेंगे तो एडवेंटिटा क्या होती है आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसको हम सीरोसा भी बोलते हैं, कवरिंग द सीरोसा एंड फ्री सरफेस, फ्री सरफेस। एंड आगे क्या बताना चाह रहे हैं भाई साहब, द एडवेंटिटा एंकोरिंग द गॉल ब्लैडर टू द लीवर। एडवेंटिटा क्या करती है, लीवर से गॉल ब्लैडर को कनेक्ट करने का काम करती है, लीवर से गॉल ब्लैडर को जो जोड़ती है वो लेयर ही होती है आपकी एडवेंटिटा, राइट। चलिए आया समझ इतना। तो अभी हम बात करेंगे रोल एंड कंपोजिशन ऑफ द बाइल, बाइल का क्या रोल होता है, क्या इसका कंपोजिशन होता है वो हम देख लेते हैं। बाइल इज द येलो ग्रीन फ्लूइड, बाइल क्या है आपका एक येलो ग्रीन फ्लूइड होता है, एसेंशियल किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट, सॉरी एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट। एक तो पाचन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा किसके लिए होता है, फूड का अब्सॉर्प्शन करने के लिए, एब्जॉर्प्शन करने के लिए, है ना, हिंदी में बोलते हैं अब्सॉर्प्शन, राइट, उसके लिए हेल्पफुल होता है, इसके स्पेशली फैट का डाइजेशन के लिए, है ना। इट इज द प्रोसीड बाय द हेपेटोसाइट इन द लीवर, ये कहाँ से प्रोसीड होता है, इसका प्रोडक्शन कहाँ से होता है आपका, हेपेटोसाइट हमने सेल देखा लीवर में, वहां से होता है, एंड स्टोरेज कहाँ पर होता है, गॉल ब्लैडर में। हमेशा आपको याद रखना है प्रोडक्शन कहाँ पर होता है आपके बाइल जूस का, लीवर के हेपेटोसाइट रीजन में, लीवर के हेपेटोसाइट में इसका प्रोडक्शन होता है, और स्टोरेज कहाँ पर होता है बेटा, गॉल ब्लैडर में, राइट। इट कंपोनेंट इंक्लूड, इसमें जो कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं वो क्या क्या होते हैं, बाइल साल्ट हो गया, बाइल सॉल्ट के बारे में हम जानेंगे, ड्राइव फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल, ये कहाँ से आता है, कोलेस्ट्रॉल से आता है, दे इमल्सिफाइल फैट, ये क्या करता है, फैट को इमल्सिफाइल करता है ना, फैट को कम करता है, ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट, इसको क्या करता है, फैट को ब्रेक डाउन करके स्मॉल ड्रॉपलेट में कर देता है, एंड इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम, और पेनक्रियाटिक एंजाइम का जो सरफेस एरिया है उसको भी ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। फिर बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल एक्सक्रिएट एज ए बेस्ट प्रोडक्ट, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है आपका, एक्सक्रिएट ऐसे बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट के हिसाब से एक्सक्रिएट करता है ऐसे बेस्ट प्रोडक्ट। फिर आता है फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड हेल्प इन इमल्सिफाइंग फैट, फॉस्फोलिपिड का भी हेल्प होता है फैट को इमल्सिफाइन करने में, ब्रेक डाउन करने में, ओके। फिर आ जाएगा बिलरुबिन, बिलरुबिन यू ऑलरेडी नो, यू ऑलरेडी फेमिलियर, राइट। बिलरुबिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन फ्रॉम द रेड ब्लड सेल्स, राइट, क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन के जो प्रोडक्ट है उनको ब्रेक डाउन करते हैं जो आपके रेड ब्लड सेल से आता है, गिविंग बाइल इट्स येलो कलर, और दूसरा क्या करता है, इसको येलो कलर देता है। जब भी इसका लेवल आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, जब भी इसका बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाता है तो हम पर्सन को क्या हो जाता है, जॉइंटिस, राइट, काविल, मराठी में क्या बोलते हैं, काविल, है ना, और हिंदी में बोलते हैं पीलिया हो गया भाई ना, मरीज को पीलिया हो गया, पूरा शरीर पीला हो गया, पूरी स्किन उसकी पीली हो गई, आंख पीली हो गई, जीभ पीली हो गई ना, तो पूरा बॉडी में पीला पीला हो जाता है और बॉडी बिल्कुल थिन हो जाती, पतला हो जाता है, कुछ खाना पीना भी नहीं खिलाता है ना, राइट।
अभी हम देखेंगे। और स्टूल भी उसका येलो येलो ज्यादा आने लगता है पुट्टी। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन फ्लूइड बैलेंस एंड हेल्प ट्रांसपोर्ट बाइल साल्ट एंड वेस्ट प्रोडक्ट। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट भी इसमें होता है, जो क्या करता है फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है एंड ट्रांसपोर्ट बॉइल साल्ट एंड वेस्ट प्रोडक्ट, बाइल साल्ट को और वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसका हेल्प होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करेंगे, फाइनली हम आ चुके हैं लास्ट स्लाइड पर, फंक्शन ऑफ द लीवर। बस 2-3 मिनट की और बात। द लीवर परफॉर्म ए वाइड एरी ऑफ क्रिटिकल फंक्शन। ये क्या करता है, इसका वाइड फंक्शन होता है ना, क्रिटिकल फंक्शन होता है। क्या क्या फंक्शन होता है भाई साहब, एक बार समझा जाए इसको भी। तो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, ध्यान से देखिएगा, प्लीज पे अटेंशन। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टिंग ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन एंड वाइस वर्सा। क्या करता है, प्रोसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को प्रोसेस करता है। प्रोसेस कैसे करता है, कन्वर्ट करता है आपके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में एंड वाइस वर्सा में, राइट। जैसे ही आपने फूड से क्या लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, आपने चपाती खाया, उससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिला। अब ये क्या करता है, फूड आपका लार्ज इंटेस्टाइन में गया, इसको एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद उससे ग्लूकोज कलेक्ट करेगा, ग्लूकोज कलेक्ट करके उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, स्टोर करके रखेगा, जब भी जरूरत होती है उसको प्रोवाइड कर देगा। तो ये क्या होता है, कई बार आप बोलोगे कि सर हम तो शुगर खाते ही नहीं है, फिर हमारी बॉडी में शुगर कैसे बढ़ जाती है, सेल्स में हमको एनर्जी कैसे मिलती है, ग्रोथ कैसे होती है। जो पेशेंट शुगर के नहीं है, वो हम शुगर नहीं खा रहे हैं, फिर भी हमारी शुगर इंक्रीज हो गई ना, हाइपरग्लाइसेमिया कैसे हो गया। तो वो यही रीजन होता है कि भाई साहब आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो ना, तो कार्बोहाइड्रेट आपने लिया, उसने कन्वर्ट कर दिया कार्बोहाइड्रेट को इसमें ग्लूकोज में, और ग्लूकोज के बाद ग्लाइकोजन में वो स्टोरेज हो गया और आपके ब्लड वेसल्स में वो उसका सर्कुलेट होने लग गया, राइट। तो दैट इज रीजन बिहाइंड दैट। तो आपको कार्बोहाइड्रेट भी कम से कम इनटेक करना है ना, इसलिए कहते हैं भाई राइस कम खाओ, या जो भी चीजें जिसमें कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट ज्यादा होता है। केला हो गया आपका, केला में कार्बोहाइड्रेट अच्छा होता है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है तुरंत, एकदम 10-12 केले खा लो एकदम पेट फुल, है ना, राइट। अभी हम बात करने वाले हैं फैट सिंथेसाइज, राइट। दूसरा क्या करता है, फैट सिंथेसाइजिंग कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड। जो फैट होता है उसका सिंथेसाइज करता है, उसको कम करता है कोलेस्ट्रॉल एंड लिपोप्रोटीन्स, है ना, एंड प्रोटीन डी डीएमिनेटिंग अमीनो एसिड एंड प्रोड्यूसिंग यूरिया। ये क्या करता है, डीमेनिटेट करता है अमीनो एसिड का एंड प्रोड्यूस करता है यूरिया। अब इससे क्या होता है, आपका प्रोटीन का डीमेनिटेशन से भी आपका यूरिया का प्रोडक्शन होता है, जो कि आपकी किडनी के थ्रू बाहर निकालना भी इसको इम्पोर्टेंट होता है। फिर आ जाएगा आपका डिटॉक्सिफिकेशन, अनदर फंक्शन क्या आ जाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन न्यूट्रलाइज, यहाँ पर क्या आएगा आपका, न्यूट्रलाइज टॉक्सिन्स। एनदर इसका फंक्शन होता है सिंथेसाइज करने का और डिटॉक्सिफाई करने का, है ना। डिटॉक्सिफाई मतलब जो भी टॉक्सिक मटेरियल होता है उनको न्यूट्रलाइज करने का, एंड ड्रग को मेटाबोलाइज करने का भी इसका फंक्शन होता है। जो भी आप मेडिसिन लेते हो, ड्रग लेते हो, तो उसको मेटाबोलाइज करने का भी इसका रोल होता है ना। और जो भी टॉक्सिक मटेरियल है उनको न्यूट्रलाइज करने का। फिर सिंथेसाइज का, सिंथेसिस में क्या करता है, प्रोड्यूस एसेंशियल प्रोटीन सच एज एल्बुमिन हो गया, क्लोटिंग फैक्टर हो गया, एंड इसको ट्रांसपोर्ट करने का भी इसका काम होता है। फिर बाइल प्रोडक्शन का नेक्स्ट हम देखेंगे, सिंथेसाइज बाइल नेसेसरी फॉर फैट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्या करता है, बाइल को प्रोडक्ट करता है, जो कि सिंथेसाइज करती है, नेसेसरी होती है डाइजेशन के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए। स्टोरेज, स्टोरेज का भी फंक्शन होता है। स्टोर किसको करता है, विटामिन ए, डी और B12, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करो। स्टोरेज करता है विटामिन, नोट्स भी आपको साथ साथ रनिंग नोट्स भी बनाते चलना है। स्टोरेज विटामिन ए, डी और B12। आयरन एंड ग्लाइकोजन फॉर एनर्जी रिजर्व, आयरन एंड ग्लाइकोजन के रूप में क्या करता है, एनर्जी को रिजर्व करता है। फिर इम्यून फंक्शन में भी इसका हेल्प होता है। कंटेन कूपर सेल, इसके अंदर क्या होता है, कूपर सेल्स होता है, जो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं बैक्टीरिया को, बॉर्न आउट करते हैं ब्लड सेल्स को, एंड अदर डेब्रिस, जो भी गंदगी होती है ब्लड में उसको भी रिमूव करने का काम करते हैं। टुगेदर द लीवर एंड गॉलब्लैडर प्ले indispensable role maintaining digestion
एंड हेल्थ मेटाबॉलिक बैलेंस ओवरऑल होम्योस्टेसिस इन द बॉडी। ओवरऑल बात की जाए आपके गॉल ब्लैडर की और लीवर की, तो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, आपके डाइजेशन के लिए, आपका एब्जॉर्प्शन के लिए, आपका एनर्जी को स्टोरेज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, आपका ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट से, और स्टोरेज करने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए, मेटाबोलाइज करने के लिए, बाइल प्रोडक्शन के लिए, डाइजेशन के लिए ना, ये सब के लिए, और इसका इम्यून सिस्टम के ऐसे भी ये हेल्प करता है, राइट। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हमको फीडबैक दीजिए वीडियोस आपको कैसा लग रहा है, आगे भी इस तरीके से वीडियो कंटिन्यू करना है या फिर हम लाइव रिकॉर्ड करें, राइट। तो प्लीज फीडबैक देना ना भूलें, ऐसे कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक कमेंट कर सकते हो। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, प्लीज लीव कमेंट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।